अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो होप सब ठीक होंगे। सुबह सुबह ये मेरे पास लॉक नहीं खुल रहा था। एक्चुअली ये अब तक हमारा लॉक टूट चुका है क्योंकि रोज़ ही ऐसे ही मसला करता है। काफ़ी स्ट्रगल के बाद मेरा ये लॉक अनलॉक हो गया था और फिर मैंने सोचा मैं आपको बाहर का विज़िट करवाऊँ। मौसम बहुत अच्छा था और थोड़ी देर बाद बारिश होने लग गई थी। वेरी नाइस। तो बारिश में हमने जाने का प्लान कहीं पर भी नहीं किया था, लेकिन बाय चांस मेरे भैया भैया को ओके, तो मेरे भाई को प्रॉब्लम हुई कि जी हम घर में क्यों बैठे हुए हैं, हमें तो जाना चाहिए घूमने के लिए। एक्चुअली बाकी लोग कॉलेज और स्कूल और मरियम आपी कॉलेज पढ़ाने गई हुई थी और सब गए हुए थे कहीं ना कहीं, तो सिर्फ मैं घर थी क्योंकि मैं वेली हूँ और ये वेला है। सिर्फ हम दोनों घर थे। फिर मामा और मैंने और इस भाई ने, जो मेरा एक अदद भाई है, इसने प्लान बनाया कि हम जाएंगे मानसेरा। एक्चुअली मैं उधर फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और वो मेरी दादों के नान की हैं, ठीक है। मेरी दादो, परदादो और परदादो और जितनी भी मेरी सारी दादों की बहनें, सिस्टर, मामू, चाचू जो भी, वो सब मानसेरा के हैं। हम लोग मानसेरा के नहीं हैं, हमारा गांव कोई और है। बट हमने सोचा इस मौसम में उधर जाना चाहिए, उधर बहुत 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 प्यारा व्यू होगा। सो फाइनली मैं तैयार हो गई और मैंने ये अबाया पहन लिया। एक्चुअली ये अबाया मरियम को पीआर आया था, तो ये थोड़ा सा लेंथ में बड़ा था, तो मैंने सोचा कि मैंने शूज़ पहन लिए हैं तो मैं क्यों ना पहन लूँ, अब मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। मगर कोई बात नहीं, हाल वही होता है। नीचे लग रहा था और रुल रहा था, फिर मैंने पकड़ा हाथ से। एक जाने के लिए हमने अपनी दादों को बाय बाय किया और उनसे प्यार लिया और दुआ ली ताकि हम अपने सफ़र के लिए जाएं। वैसे उधर जाने में 2 घंटे लगते हैं, हमारे घर से 2 घंटे लगते हैं, आपके घर से मुझे नहीं। देन हम लोग, मैं और भाई चले गए। भाई को मेरे साथ वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसकी मैं छुप छुप के कोई ना कोई क्लिप बनाती रहती हूँ और इसी ने आइडिया दिया था। फिर मैंने सोचा कि मैं, मामा कहती हैं कि तुमने कपड़े गंदे कर देने हैं तो तुम ऐसा करो कि अपने शूज़ भी बचाओ और अपना अबाया भी। तो मैं जिधर तक, मतलब जब तक हमें आगे जाकर रिक्शा मिलना था, हम लोग मैंने बस, समझ जाएं, बुरखा पकड़ा हुआ था अपना हाथ में। वो भी मैंने कहा ये कर लेती हूँ और उस ये ना हो मेरा प्यारा प्यारा अबाया गंदा हो जाए और मरीम से डांट पड़ जाए। देन फाइनली इसको कॉल आ गई थी, यहाँ पे मम्मा को भी कॉल आ गई थी, तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने क्लिप्स बना लिए थे। फुल ऑन रोड पर मैंने यही काम किया था। फिर फाइनली हमें रिक्शा मिला और ये ज़्यादा किराया मांग रहा था। फिर एक और रिक्शा मिला और वो फिर हमने एडजस्ट कर लिया था, लाइक हमने उनको मना लिया था। फिर हम लोग बैठ गए थे। यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं कौन सी तोप समझती हूँ। मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले मैं नहाई थी बारिश के मौसम। फ़िलहाल मेरे बाल भी गीले थे तो मैंने ऐसे ही बन बना लिया था उनका, ठीक है। लेकिन मैंने खद्दर का सूट पहना था और ऊपर अबाया पहना। मम्मा मुझे बोल रही थी 3-4 दफ़ा कि तुम स्वेटर पहन लो, पहन लो, पहन लो। मैंने कहा नहीं, ठंड नहीं होगी बाहर। मैंने खद्दर का पहना है, दुपट्टा भी मेरे पास हैवी था, खद्दर का था तो उसमें सर नहीं लगनी थी, लेकिन मैंने ये हिजाब ले लिया बाइक के ऊपर और मैंने दुपट्टा अपने पास रख लिया था कि ज़रूरत पड़ेगी तो ले लूँगी। मगर मम्मा ने मुझे रिक्शे में बहुत डांटा क्योंकि मैंने नहीं पहना था ना, मुझे ठंडी लग रही थी बहुत ज़्यादा। फिर फाइनली हमें एक गाड़ी मिल गई और हम लोग उधर बैठे और मैंने बैठने के फ़ौरन बाद ही भाई से उसकी जैकेट उतरवा ली और मैंने खुद पहन ली। मामा मुझे डांट रही थी, तुम्हें मैंने कहा था ना मेरी कौन सुनता है, यहाँ पे तुम्हें इतनी अक्ल होती तो तुम सुनती ना, तुम्हें पता नहीं है भाई ठंड है, अब तुम पूरे रास्ते में से जाओगी, तुमने मुझे भी नहीं कहा कि चादर लेके आओ। मम्मा के तो चलो चादर और दुपट्टा एक ही जैसा था, चादर ही लग रही थी, लेकिन खैर मैंने इधर इसको कहा था कि मुझे थोड़ी सी ना निम्को ले दो, और वो 30 रुपये की थी, कह रहा है इतनी महंगी है, 10 रुपये की लेके दूंगा, अभी नहीं। फिर मुझे कुछ नहीं मिला। तब मैंने अपने नेल्स काटे हुए थे तो मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाऊं, और यहाँ पे बारिश हो रही थी इस वजह से मिरर भी थोड़ा ख़राब था और मैं ज़्यादा देर तक ना गाड़ी में बैठ जाऊँ तो मुझे पेट्रोल से वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, उसकी स्मेल से। सो इसीलिए मैं बाइक ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। बेशक उसमें ठंडी भी लगती है लेकिन मज़ा आता है बाइक। गाड़ी तो ट्रैफिक में फंस जाएगी तो वो उधर ही रुकी रहेगी जब तक आगे वाली नहीं चलेंगी, लेकिन बाइक कहीं ना कहीं से निकल ही जाए, इसलिए मुझे बाइक में जाना अच्छा लगता है। खैर तो मैंने सोचा, मैंने इधर से थोड़ी सी खिड़की खोली थी क्योंकि मुझे वॉमिटिंग वाली फीलिंग आ रही थी। तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, वॉमिटिंग आई हुई तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे फीलिंग आ जाती है, मतलब दिल ख़राब होने लग जाता है, दिल घबराने लग जाता है। देन मैं बाहर का व्यू दिखाया, मैंने कहा अभी पहाड़ आएंगे तो वो भी आपको दिखाना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली जब हम अपने गाँव वाली साइड पे जाते हैं ना तब भी पहाड़ बहुत आते हैं रास्ते में, और अभी भी बहुत आ रहे थे।
तो यहाँ पर मैंने अपने सूट के साथ का दुपट्टा निकाल लिया था क्योंकि मुझे ठंडी लग रही थी और मैंने मास्क भी लिया हुआ था। तो मैंने कहा अपने आप को तो दिखाना ज़रूरी है, इसलिए मुझे मास्क तो चाहिए क्योंकि व्लॉग मेरा है, तो मैं ना हुई तो फिर व्लॉग किस काम का। ओके, तो फिर मैंने सोचा, मैंने वैसे हिजाब भी लिया हुआ था लेकिन मैंने ये भी ले लिया क्योंकि मुझे कानों को ठंडी लग रही थी। ख़ैर फिर मैंने सोचा कि इधर मैंने ना काफ़ी टाइम लगा और मैं बोर भी हो रही थी और मुझे ठंड भी लग रही थी। हम लोगों को तकरीबन 2 घंटे, 2 ढाई नहीं 3 घंटे लग गए होंगे। शाम हो गई थी, रात हो गई थी और उस एरिया में भी बारिश हो रही थी, मानसेरा वाली साइड पे भी। और इधर ना बीच में इतनी बड़ी सुरंग आई और मैंने इधर भाई को बहुत मारा। फिर मैंने सोचा कि भाई बताओ किसने मारा? भाई कहता मुझे पता है, ज़्यादा शैतानी ना बन मेरे साथ। फिर मेरी बे हो गई, बेइज़्ज़ती हो गई मेरी। ख़ैर तो यहाँ पर लाइट चली गई थी बिल्कुल, मतलब अंधेरा था ना। सुरंग 2 सुरंग आती है आई थिंक, मानसेरा की साइड पे जाते वक़्त ना 2 सुरंग। तो फिर मैंने इधर भी क्लिप्स बनाए। फिर मैंने सोचा मैंने ये व्लॉग एक सिर्फ़ जाने का बनाना है और एक व्लॉग मेरा और बना हुआ है उधर व्यू का ना, जिस जगह हम गए थे तो उधर का, ठीक है? वो भी थोड़ा बहुत बनाया है लेकिन मसला ये था कि मैंने थोड़ा ही बनाया है, ज़्यादा नहीं बना पाई क्योंकि मोबाइल की बैटरी बहुत ख़राब हो जाती है। वैसे भी मैंने नॉर्मली दूसरे मोबाइल का कैमरा करके भी वीडियो बनानी होती है जो रील अपलोड या पिक्चर्स करनी होती है, और मेरे साथ एक भाई भी था जिससे बहुत शौक है वीडियो। तो आधे से ज़्यादा तो मैंने कैमरा उसी की वजह से भर दिया था, गैलरी भर गई थी, स्टोरेज ख़त्म हो रही थी। मैं ऑलरेडी पिछली डिलीट कर रही थी और फिर नई वाली बना रही थी और उस वजह से उसकी बैटरी भी बहुत डाउन हो। देन हम लोग यहाँ पर उतर आए थे, हमारी स्टेशन आ गया था, हमारी प्लेस आ गई थी। फिर यहाँ से आगे हमें भाई लेने आए थे, मतलब मेरे कज़न लेने आए थे। और फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खड़े हुए थे और वो ऑलरेडी वहाँ पे पड़े खड़े हुए थे। तो फिर हम लोग जल्दी से ना गाड़ी में बैठ के और घर आ गए थे। वैसे ठंड बहुत है और उनके घर में तो बहुत गर्मी थी। आई एम सो ग्लैड कि मैं उस दिन गई थी। जाते सार मैंने सबसे पहले चार्जिंग पे लगाया क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी भी बहुत डाउन थी और आईफ़ोन की चार्जिंग भी बहुत ज़्यादा डाउन थी, ठीक है? देन हाथ मेरे बिल्कुल बर्फ़ बन गए थे और इनको बहुत सख्त हीटर की ज़रूरत थी। फिर उन्होंने हीटर भी लगाया था हमारे लिए, तो मैंने सोचा जल्दी से हीटर में जाकर बैठती हूँ, मोबाइल को चार्जिंग्स पे लगा देती हूँ। और ये मेरे लास्ट क्लिप्स हैं। होप सो आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।